जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई एफडी में पैसा इन्वेस्ट करता है। इस प्रकार से सब अपने अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पैसा आप कहाँ इन्वेस्ट करें और सही तरीका क्या है करने का, और आपकी सैलरी कितनी है तो उस हिसाब से आप कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को आप थोड़ा, आज वीडियो लंबा होने वाला है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते जाइए। सबसे पहले मैं आज आप बात करूंगा कि किस प्रकार से मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं। तो जैसे कि मेरा सैलरी इनकम फिक्स है, तो इस प्रकार से मैं इन्वेस्ट करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं म्यूचुअल फंड में किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करता हूं, मैं आपको लाइव दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं ग्रो ऐप ओपन कर रखा हूं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से मैं म्यूचुअल फंड पे ओपन कर दिया, डैशबोर्ड में गया। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं लाइव। आप देख सकते हैं कि मेरा 1,49,000 अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप देखते जाइए। अभी तो सिर्फ मैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप लोग को दिखा रहा हूँ कि मैं कितने का एसआईपी करता हूँ, कितना पैसा मेरा इन्वेस्टमेंट है, कितना मेरा एक्स आई आर आर है, रिटर्न कितना है मेरा। तो जैसा कि 1,49,000 मेरा इन्वेस्ट हो चुका है अभी तक, और मेरा प्रॉफिट जो है 11,412 रुपया है आज तक। और 225 रुपया मेरा डाउन हुआ है जब मार्केट पिछला दिन चली थी, इस प्रकार से। और मेरा आई सॉरी एक्स आई आर आर आप देख सकते हैं 14%, लगभग 14.5% के आसपास में है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे पास कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है। एस बी आई निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप, कुल मिला के मेरे पास सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं। जैसा कि अगर साधारण भाषा में समझना है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको क्या लेना चाहिए, तो सबसे पहले उसको इंडेक्स फंड लेना चाहिए। अब ये बोलेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड वो होता है जो भारत की 50 टॉप कंपनी है, 1 से 50 तक। अब बोलेंगे कंपनी क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, बताइए उसको। तो भारत की 50 टॉप कंपनी का मतलब है, जैसे एसबीआई बैंक हो गई, टाटा टीसीएस कंपनी हो गई, इन्फोसिस हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो गाड़ी बनाती है, मारुति सुजुकी हो गई। इस प्रकार से जो भारत की 50 टॉप कंपनी है, उसमें आपका पैसा लगता है। और जैसे आप 500 की एसआईपी कर रहे हैं, 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें जो ब्रोकर होता है, जैसे कि पहले हम किसी से इंश्योरेंस कराते थे तो हमारा पैसा जमा करता था, तो इसी प्रकार से इसमें अभी आजकल ऑनलाइन है। वो पैसा अपने हिसाब से, जिसको बोलते हैं फंड मैनेजर, वो पैसा अपने हिसाब से डिवाइड करके लगाता है। तो सभी कंपनी में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके लगाता है। कहने का मतलब है, जो भारत की 50 टॉप कंपनी है उसी को बोलते हैं इंडेक्स फंड, उसी को बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 बोलते हैं। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करिए। अगर थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप में जाइए। मिड कैप मतलब होता है जो 50 के बाद 150 तक है, उसे बोलते हैं मिड कैप। जैसा कि आप देख सकते हैं एसबीआई मिड कैप 150 इंडेक्स मैं ले रखा हूँ। इसमें रिटर्न आता है लगभग 12 से 14%। ठीक है भाई लोग, इसमें आता है 12 से 14% रिटर्न। और थोड़ा आप रिस्क लेना चाहते हैं तो एस बी आई स्मॉल कैप, मतलब स्मॉल कैप फंड, यानी कि 150 के बाद जो 250 तक है कंपनियां, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप, जो फ्यूचर में जाके वही बड़ी कंपनी बनेंगी। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का तरीका। आसान भाषा में हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं इसको। एक तो हो गया इंडेक्स फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। होते तो कई प्रकार के हैं, बहुत होते हैं, लेकिन मेन मेन जो है ये आप समझिए। जब धीरे धीरे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप समझना
जान जाएंगे क्या कैसे क्या होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एसआईपी पर मंथ मैं 3,000 का कटाता हूँ, मेरा ऑटोमेटिक है। और जो कि ये आप देख सकते हैं मैं कुछ पैसा लमसम डालता हूँ अमाउंट, जैसे मेरे पास मार्केट आज डाउन है तो 5,000 डाल दिया, तो जितना मेरे पास होता है उस प्रकार से मैं डालता रहता हूँ। और ये मेरा कोई एक दिन में पैसा इकट्ठा नहीं हो गया है। मैं भी पहले 2,000 3,000 डालता था, फिर धीरे धीरे करते करते मैं 1 से 1.5 साल में आज देख सकते हैं मेरे पास 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है। रिटर्न आप छोड़िए, रिटर्न कितना दे रहा हो तो मार्केट के ऊपर है, लेकिन कम से कम आपका पैसा तो इकट्ठा हो रहा है इसी बहाने से, इसी तरीके से। तो आप 1,000 की एसआईपी शुरू करिए, 2,000 की करिए, 3,000 की करिए, लेकिन आप शुरू करिए। कम से कम आपका पैसा तो इकट्ठा होगा इसी बहाने से। तो इस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। और कई लोगों का सवाल रहता है म्यूचुअल फंड अलग है, एसआईपी अलग है, एसडब्ल्यूपी अलग है। तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी, म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी होता है। जैसे बैंक होता है, अब मैं अगर समझाना हो तो मैं बोलूँ बैंक क्या है, एफडी क्या है, तो बैंक में ही एफडी होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आपकी ईएमआई कटती है हर महीने 3 तारीख 2 तारीख को, जितनी तारीख को आप करा रखे हो, वैसे ही आपका पैसा इन्वेस्ट होने के लिए, पैसा बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए हर महीने जितना डेट को आप डालोगे आपके अकाउंट से कटता रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरा 1,60,000 के आसपास हो गया है, और मैं इसको और बढ़ाने वाला हूँ, लगभग 10,000 के आसपास करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए और धीरे धीरे लंबे समय के लिए रोकिए, और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। और मेरे पास 8 म्यूचुअल फंड है इस समय। और वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, AFWR फाइनेंस विद रमेश, ताकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी और मेहनत करूं और अच्छा सा वीडियो लाऊं, और अपना पोर्टफोलियो तो मैं आप लोगों को शेयर करता रहता हूं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं थोड़ा सा मेरा हौसला बुलंद हो और मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करूं। थैंक यू। जय हिंद।